तो बच्चों लास्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा नहीं था, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वापस से अगर हम देखें कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, दिस इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, वहां से कितना जा रहा है, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। और ये जो ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमआई में जो ईएमएफ जनरेट होता है, इसके पीछे का वजह यही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे या फिर जितना कम, बेसिकली चेंज से मतलब है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे कैसे चेंज करते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट करा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन फिनिश करेंगे एंड देन वी विल सी कि कुछ हम लोग कैसे खुद मैकेनिकली ईएमएफ जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकली का मतलब कुछ करके, है ना, आप कुछ करोगे एंड देन जनरेट कर सकते हो। और ये भी आप देखोगे, ये भी आज देखोगे आप कि हम एक साइकिल चला करके भी ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। एक साइकिल चला करके भी हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। पैडल चला के टक 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 टक, एक न्यूमेरिकल भी इस पे करेंगे हम लोग। तो एक दो तरह का न्यूमेरिकल होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम मैकेनिकली ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लास्ट क्लास में भी स्टार्ट करा था, लास्ट क्लास में जो हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करा सकते हैं। तो फ्लक्स याद होगा, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं एंड फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उनके बीच का एंगल, कॉस थीटा कहिए या कॉस फाई कहिए, कॉस थीटा जो लेते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया। तो तीन तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया एंड बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को चेंज नहीं कर सकते बारी बारी से, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच के एंगल को चेंज कर देंगे एंड अल्टीमेटली आप फाइनली यही देखना कि यही वाला मेथड पूरी तरह से पूरी दुनिया में यूज होता है कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखते हैं और एरिया को भी सेम रखते हैं, बस उनके बीच का एंगल को चेंज कराते रहते हैं। एंगल को चेंज कराएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। अगर ईएमएफ आपको मिल गया, कहने का मतलब है कि आपको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। क्या मिल गया आपको, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसको आप वायर बना करके, एक सर्किट लगा करके आप वहां से करंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा करके हम फ्लक्स बना सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। दूसरा वाला मेथड जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ, मतलब इमोशनल नहीं, क्या है ये, मोशनल है। मोशनल ईएमएफ में क्या कर रहे हैं हम, एरिया कम करा करके, बेसिकली एरिया वेरी करा करके हम ईएमएफ जनरेट करा सकते हैं। उसमें क्या देखा था, ये पूरा एरिया है, इसमें एक रॉड रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, वायरिंग के बीच में एक रॉड रख दिया है, ठीक है, यहाँ से इतना है, अभी फिलहाल इतना टोटल का टोटल एरिया है। अब क्या कराएंगे, अगर इस रॉड को हम लोग v वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव कराएंगे तो क्या होगा, जो एरिया एसोसिएटेड होगा वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एरिया एसोसिएटेड कम होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यही हम लोगों ने देखा था और लास्ट क्लास हम लोगों ने कैलकुलेट भी करा था कि किस तरह से जो ईएमएफ यहाँ पे आता है वो BLV हमारा बनता है। एंड देन डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक मेथड तो हम लोगों ने पहले ही देखा था ऑलरेडी। क्या था उसमें ये था कि भाई किस तरह से अगर हमारा उस एसोसिएटेड एरिया में जिसमें करंट बन रहा है, ठीक है, करंट बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये जो चेंज हो रहा है चाहे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो अंदर की तरफ हो रहा है या फिर बाहर की तरफ हो रहा है। अगर अंदर की तरफ चेंजेस हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूस मतलब इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस करंट जो होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा कि पुराने वाले फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, और कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो अल्टीमेटली आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि जो फ्लक्स है अगर वो कम होने वाला है तो वहां पे नॉर्थ पोल बनना है या साउथ पोल बनना है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए ऑलरेडी पता है, अगर नॉर्थ पोल बन रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आएगा,
आपकी तरफ आने का मतलब क्या बन रहा है, वहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है। नॉर्थ पोल बनने का मतलब करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ पोल मतलब वहां के सिचुएशन के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वहां पे साउथ पोल बनेगा। और साउथ पोल का मतलब क्या, साउथ पोल का मतलब ये क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, तो देखते रहिएगा कैसे कैसे मतलब हम इस कॉन्सेप्ट से उठा करके लेके जाएंगे कि किस तरह से साइकिल चला करके हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे। एनीवे, सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी करा था, अगर आपको अभी भी डाउट है तो पिछला वाला लेक्चर जाइए, देखिए वहां पर। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, उसके बारे में भी डिस्कस करा कि ईएमएफ जो जनरेट होगा कैसे होगा। लेकिन दूसरा तरीका होता है, एक है लेंजेस रूल। लेंजेस ने यहाँ पे रूल बना दिया। लेंजेस ने क्या दे दिया, रूल दे दिया कि भाई कैसे डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी वायर में। तो अगर हम लेंजेस रूल के हिसाब से बात करें तो लेंजेस रूल जो है उन्होंने यही 3 उंगली से दिया, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। लेकिन यहाँ वाले रूल को कहते हैं लेंजेस राइट हैंड रूल, और जो पहले आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वो लेंजेस लेफ्ट हैंड रूल था। तो लेफ्ट हैंड रूल ऑफ लेंजेस लेफ्ट हैंड रूल और लेंजेस राइट हैंड रूल। तो यहां पर बेसिकली होता है लेंजेस राइट हैंड रूल। कैसे, अगर चार्ज इसमें मूव करा रहा है, सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करा रहे हो भाई, फोर्स लगा करके चार्ज को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा करके चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो फोर्स किस पे लगा रहे हैं, इस डंडे पे लगा रहे हैं। किधर लगाएंगे, जिधर वेलोसिटी हो रहा है, जिधर इसका मूवमेंट हो रहा है उधर ही की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर वेलोसिटी से भी आप दे सकते हो। ठीक है, बिकॉज जो मोशन होगा किधर होगा, जिधर की तरफ उसका फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होना है अल्टीमेटली। अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी जिधर भी होगा मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। FBI याद है, जैसे FBI यहाँ पे होता था उसी तरह से राइट हैंड रूल में भी FBI होता है। मतलब फोर्स फिर मैग्नेटिक फील्ड और क्या मिलेगा आपको, करंट। दोनों में डिफरेंस याद है, ये वाला जो पिछले से पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये था करंट दे करके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में फोर्स जनरेट किया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स दे करके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में आप करंट बना रहे हो। डायरेक्शंस अपोजिट हो रहे हैं, मतलब फंक्शंस अपोजिट हो रहे हैं, वो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए भाई देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, लेंजेस लॉ, तो भाई फोर्स का डायरेक्शन इधर, और क्या, फोर्स का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट किधर मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज के अंदर। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज होने वाला है। ठीक है, और अगर उसके हिसाब से अगर आप देखें, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये अंदर अंदर जा रही है, तो फ्लक्स लाइंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। किधर की तरफ कम हो रहे हैं, अंदर की तरफ कम हो रहे हैं। और जब अंदर की तरफ नंबर ऑफ लाइंस कम हो रहे हैं तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा कि उसको ज्यादा कर सके। तो इसका मतलब जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी किधर होंगी, अंदर की तरफ होंगी। और अंदर की तरफ का मतलब क्या, साउथ पोल बनेगा। और साउथ पोल का मतलब क्या, करंट आपको क्लॉकवाइज मिलना है। तो ये दोनों तरीका से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभी हम लोग आगे देखते हैं, लेंजेस रूल के बारे में बात करते हैं। लेंजेस रूल बेसिकली हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देता है। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में करंट बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द लेंजेस लॉ। तो हमने देखा इसके डायरेक्शंस कैसे देते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हमने देखे। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, ये थंब है हमारा, दिस इज थंब, दिस इज द फोर फिंगर एंड दिस इज द मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड मिडिल। ठीक है, तो भाई तीनों का अलग अलग है। हमने क्या बताया था, जो थंब है वो फोर्स देगा, दिस इज थंब। ये फोर फिंगर है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या देगा, करंट। हमेशा याद है कि FBI यूएसए का इंटेलिजेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, याद रखिएगा इसको, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ओके, तो ये है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, चलिए अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे, हम बात करेंगे
कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने तो एक तरीका से ऑलरेडी कितना ईएमएफ जनरेट होता है, आउटपुट हो रहा है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, राइट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ, बेसिकली इसी चीज को हम दूसरे तरीका से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल से। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन रूल? कि मतलब जितना आपने इनपुट दिया है आपको आउटपुट मिल रहा है, और हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 100% कन्वर्जन ले रहे हैं, एफिशिएंसी 100%, ठीक है। ऑल्दो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एफिशिएंसी बहुत कम होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन अभी हमारा डेप्थ ऑफ स्टडी इतने लेवल पे है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि 100% कन्वर्जन हो रहा है, उसी लेवल पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। वट एवर द एनर्जी और द वर्क डन जो हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं, आउटपुट भी हमें उतना ही मिलेगा। तो इनपुट हम एज ए मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, इस वो डंडा को हम आगे पीछे जो भी करना है कर तो रहे हैं, एरिया को कम और ज्यादा करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या एनर्जी देना पड़ता है, चाहे आप फिजिकली दो, चाहे आप मशीन लगा करके दो, एनर्जी दे रहे हो ना, यही एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन भी वो फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला है जो QVVL हमने निकाला था लास्ट वाले क्लास में, वो चीज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसको हम किसके लेवल पे कहेंगे, बेस्ड ऑन एनर्जी कन्वर्जन के बेस। एनीवे, इफ यू वांट टू राइट द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसको आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, रोक करके। चलिए देखते हैं जरा सा। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशनल ईएमएफ एक्सप्रेशन। किसके ऊपर? दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जितना आपने एनर्जी दिया उतना ही आउटपुट आपको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग नो लॉस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज नो लॉस, ऑल्दो रियलिटी में ऐसा नहीं है, देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस, और एफिशिएंसी आप यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, बट अभी हमारा स्टडी वहां तक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वर्क डन निकालने के लिए जाए हम लोग, वर्क डन निकालने के लिए जाए तो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो वो एक डंडा लिया था, जिस डंडा पे, ये डंडा है हमारा, ऐसे ऐसे सिस्टम था, ये डंडा है, इसमें क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को हम फोर्सफुली मूव करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगा करके इसको क्या करा रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं। तो इसका फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना है यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि यही जो रॉड है ईएमएफ जनरेट करेगा। तो फोर्स की बात करें, किसी भी चार्ज पर जब फोर्स लगता है तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, क्या होता है, V क्रॉस बी इंटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल L है। तो यहां वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, और फोर्स या वेलोसिटी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो QVB साइन 90, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L, ये हो जाएगा QVBL, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है, जो हमने इनपुट दिया है। अब आउटपुट हमें मिल रहा है ईएमएफ के टर्म में, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इनपुट, ये क्या हो गया हमारा इनपुट, और आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट हमारा है, आउटपुट है हमारा ईएमएफ, ऐसे कहिए और स्मॉल ई कहिए, ठीक है, कई जगह कैपिटल ए भी यूज कर लेते हैं, बट ध्यान रखिएगा कैपिटल ए इज आल्सो स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अगर ई है तो इसका मतलब ईएमएफ होगा। तो हमने लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट में ये पढ़ा था क्या कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो हमें अगर वो एनर्जी निकालना है, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि जो आउटपुट होगा, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन जो इनपुट दे रहे हैं वो किसके बराबर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाए। तो वट एवर द वर्क डन यू आर डूइंग, वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम ये वर्क डन निकालें, यू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, तो हमारे पास क्या है, क्यू वी बी एल डिवाइड बाई कितना हो गया, डिवाइड बाई क्यू, क्यू क्यू कट गया, तो वी बी एल, यही पोटेंशियल तो हमारा ईएमएफ है या ई है, यही पोटेंशियल तो हमारा ईएमएफ है या फिर ई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन है, पढ़िए। लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, आपके बुक का क्वेश्चन है ये, पहले तुम लोग पढ़ लो। कुछ समझ आया? पहले आप लोग समझो, देखो। अनस कहाँ हो, रखो फोन अंदर। हो गया? अरे तुम अभी, अरे यार क्या बोले, क्या है इतना स्लो हो तुम, कहीं खो कहीं जाते हो। क्वेश्चन नहीं लिखना है, पढ़ना है, समझना है। किसको समझ में आया? मिथिलेश सॉल्व भी कर लिया? हाँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है। क्या समझ आया क्वेश्चन? मिथिलेश, मोहित, क्या समझ में आया? क्या कह रहा है? एक रॉड है ना, अरे एग्जैक्ट बराबर आ रहा है यार, क्या बात है ना, स्टाइलिस के बराबर आ गया है, वाओ। तो एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, उसका एक वाला जो पार्ट है इसको ओ से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड एक सर्कमफेरेंशियली रॉड लगाया है। ठीक है, ये कंडक्टर होगा, ये पूरा कंडक्टर है, और इसके बीच में ये वायर आ गया। अब इस वायर को अगर हम इस फ्लक्स में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो ये एक किसके जैसा काम करने लगेगा, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के जैसा काम करने लगेगा। जैसे इससे पहले वाले में क्या देखा था हमने, कि अगर हमारे पास ये इस तरह से रॉड बना दिया था और यहाँ पे पूरा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें एक रॉड बनाया था, और ये रॉड जब मूव कर रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा था, तो ये एक ईएमएफ का सोर्स हो गया था, एक साइड प्लस और एक साइड क्या बनाने लग गया था, माइनस। और इससे हम बाहर वाले को कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या मिल जाता है, करंट मिलता है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बाहर वाले को कनेक्ट कर दिया और ये अंदर वाला है। ठीक है, और जब इसमें इसको घुमाएगा तो एक एंड क्या हो जाएगा, प्लस, और एक एंड क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और इसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है, करंट मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा वो निकालना है, ईएमएफ कितना जनरेट होगा वो निकालना है। कैसे करें हम, अभी हमने पढ़ा भी है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ, BLV डायरेक्ट यूज कर लेंगे। कहीं पर भी अगर डंडा घूम रहा है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ईएमएफ जनरेट करेगा दैट विल बी इक्वल टू BLV। ठीक है, BLV। ये डंडा है, ये डंडा कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये जो ईएमएफ जनरेट करेगा जिसकी वजह से एक एंड प्लस और एक एंड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये एक बैटरी के जैसा बनने लगेगा। इसका जो ये जो ईएमएफ बनाएगा ये कितना बनाएगा, BLV। लेकिन दोनों में थोड़े से चेंज है। क्या चेंज है, एनीवन? जो सिचुएशन हमने जिसमें डेराइव किया है और जो अभी है हमारे सामने, तो नहीं कर सकते, थोड़ा इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। है तो केस तो वही है,
एक मैग्नेटिक फील्ड में एक डंडे को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड में डंडे को क्या करा रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं। तो ये जो डंडा है, ये जो रॉड है, ये ईएमएफ जनरेट करेगा, जैसे यहां पे जनरेट करा था बीएलवी। बट अभी भी कुछ डिफरेंस है दोनों में, और वो बहुत खास वाला डिफरेंस है। क्या नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? यहां पे पूरा का पूरा डंडा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्या यहां पर पूरा डंडा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? लीनियर वेलोसिटी सेम होगा? होता है क्या? अगर रोटेशनल की बात करें तो क्या सबकी वेलोसिटी सेम होती है? नहीं होती है। ऊपर वाले ज्यादा वेलोसिटी सेम टाइम में ऊपर वाला इतना बड़ा सर्कल पूरा करेगा, बीच वाला छोटा सर्कल पूरा करेगा, नीचे वाला सबसे छोटा करेगा, और जो लास्ट वाला है वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहता है। सो बेसिकली वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा किसमें, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू निकलता है ओमेगा आर। ओमेगा इज इट्स रोटेशनल वेलोसिटी। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन वेलोसिटी जिसका रेडियस, जिस पॉइंट का रेडियस ज्यादा है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। यहां का वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा। यहां की वेलोसिटी उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, क्योंकि सेम टाइम में ये इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करता है। ये वाला सेम टाइम में इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करता है। ये वाला पॉइंट की बात करें, सेम टाइम में ये इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करता है। कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो बड़ा वाला 2πr अगर निकालते हो सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। और टाइम सबका सेम है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, उससे फिर उसकी कम होगी, उसकी कम होगी, इसकी कम होगी। इसका मतलब क्या, वो ये वाला जो हमारा था, क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इसकी भी वेलोसिटी v थी, इसकी भी वेलोसिटी v, और इसकी भी वेलोसिटी v है कि ये स्पीड v था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्ट उस वाला केस में हम वैसे फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर भी दो मेथड है। एक मेथड ये कि आप ऐसा करो, यहां इसकी वेलोसिटी 0 है, यहां इसकी वेलोसिटी v है, हम एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। नीचे वाले पॉइंट से लेकर के अपर वाले पॉइंट तक हम क्या निकाल लें? एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यहां 0 है, यहां पर क्या है? v है। तो ऑलमोस्ट अगर हम इसका 0 और v का एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? v/2 आ जाएगा। एक उससे निकाल सकते हो आप। दूसरा तरीका हो सकता है जो मैथ वाले के लिए सबसे मेन होता है, वो क्या कि एक छोटा सा एलिमेंट्री लें, उसका ईएमएफ निकालें, फिर क्या करें? उसको टोटल में इंटीग्रेट कर दें। तो पहले हम उसी से चलेंगे जो हमें एग्जैक्ट देने वाला है। ठीक है? क्या कहता है वो वाला कि अगर आपका वेरिएबल है तो आप क्या करो? सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लो। क्या लेना है? छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट का निकालो, फिर उसके लिए उस टोटल का निकालने के लिए क्या कर देना? उसको इंटीग्रेट करना। इसमें हम एक काम करते हैं, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे या स्मॉल r रेडियस पे dr लेंथ का छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, और इस dr की जो स्पीड होगी, कहां? सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। हमने कितने थिकनेस का लिया या कितने लेंथ का लिया? dr का। और जो स्पीड होगी v इज इक्वल टू, वो होता है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा सबका सेम होगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? और t टाइम में जब थीटा लेता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो ओमेगा t के निकालते हैं। ओके, ये सारे आपका एंगुलर वाला है। तो हम इसका अगर निकाल लें तो एक छोटे से एलिमेंट का जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ईएमएफ ऑफ स्मॉल एलिमेंट dr, फॉर्मूला क्या होगा? de लिख दें उसको, है ना? e है तो उसका छोटा सा क्या लिखेंगे? de। तो blv, b लेंथ कितना हो जाएगा यहां पर? dr, और उसकी वेलोसिटी है v। फॉर्मूला सेम लगा, blv होता है ना फॉर्मूला। तो छोटे से ये जो छोटा सा लिया उसका लेंथ कितना है? dr लिया। मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर कितना है? b तो है ही हर जगह, bl, और उसकी जो वेलोसिटी है v। क्योंकि अगर छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसका तो ऑलमोस्ट हर जगह का वेलोसिटी सेम रहेगा। बहुत छोटा सा लिया है ना? उसका लेंथ कितना लिया? बहुत ही छोटा सा लेंथ लिया है, तो उसकी स्पीड हर जगह क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि बहुत ही छोटा है, वो ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं। तो उसकी वेलोसिटी बाद में हम ओमेगा आर पुट कर देंगे। लेंथ कितना है उसका? dr है, तो फॉर्मूला होता है blv। तो l हो गया dr, उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो ये हो गया blv। ईएमएफ टोटल का ईएमएफ है, तो अभी छोटा सा का जो ईएमएफ लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे? de लिख देंगे,
है ना, छोटा सा ईएमएफ। तो ये हो गया आपका डीई, और इसको अगर हम आगे चल करके और लिखें बी इंटू डी आर इंटू वी, कितना हो जाएगा, ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना, बी इंटू ओमेगा आर और डी आर, ये हो गया कि डीएम। और जब हम टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो डी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, हमारा वेरिएबल क्या है, आर, कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक, कैपिटल आर तक। टोटल आर कितना है इसका, कैपिटल आर, तो जीरो से क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं हम। कोई डाउट हो तो पूछो कैसे हुआ है। फिजिक्स में बहुत सारे जगह पे आता है, जहां पर भी वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए निकालते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, बाकी के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो डी का वैल्यू ऊपर से डाल देंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी डी का वैल्यू मिला था, तो लेट्स पुट द वैल्यू। डी है, पहले इंटीग्रेशन का साइन, जीरो से लेके कहां तक, कैपिटल आर तक, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा आर और डी आर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो बी और ओमेगा बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा आर और डी आर, कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। ये हो गया बी ओमेगा आर डी आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके कैपिटल आर। अब और वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा बी ओमेगा, एक बार कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, ये हो गया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। सो फाइनल ईएमएफ इतना आ गया। तो फाइनल ईएमएफ कितना आ गया, हाफ ऑफ बी ओमेगा कैपिटल आर का स्क्वायर। अब बाकी वैल्यू डाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारा भाई, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। इसका वैल्यू अगर हम यहां रखते हैं, ये हो जाए हाफ, तो पहले रख ही दें 1 टेस्ला, और रोटेटिंग विद फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, न्यू का मतलब 50, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, कितना है ये 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर बाई है खाली 1 का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये दो कट गया, कितना बच रहा है, ये 50 पाई। सो आंसर इज 50 पाई। ईएमएफ इज कितना, 50 पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू डाल दीजिए, 5 का वैल्यू 3.14, कितना आ जाएगा भाई, 157। ठीक है, जीरो और एक जीरो और पॉइंट यहां आ जाएगा। हाँ, आंसर आ गया 157 वोल्ट। चेक कीजिए, आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्या तरीका है, वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पहले आप इसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लो एंड देन फिर मैं दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा वाला क्या होगा कि हम डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी बना दें। ओके, एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक डंडा जो ऐसे ऐसे है, इसका मतलब टॉप और बॉटम एक साथ सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग वेलोसिटी से जाएगा, नीचे का अलग ऊपर का अलग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे तो भी चलेगा। इंटीग्रेशन आपको सबसे करेक्ट और अच्छे से दे देता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, और एवरेज वाला भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको चेक कीजिए और कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। अब मैं इसके बाद एवरेज वाला बताता हूँ। ठीक है, कोई डाउट होगा यू कैन राइट इन द कमेंट्स, और आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप बात कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है ईएमएफ निकालने का। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ, VBL। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ नहीं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं इसको। मोशन करा के जो ईएमएफ जनरेट होता है,
तो B ठीक है, L ठीक है, L विल बी द रेडियस ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ दिस रॉड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बिकॉज हमें पता है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और इसकी वेलोसिटी है ओमेगा इंटू कैपिटल आर। V इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा इंटू कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, 0 से लेके यहाँ तक का एक एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, और एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं ये V एवरेज वेलोसिटी कहाँ का, 0 का और टिप का डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 0 प्लस ओमेगा कैपिटल आर डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया ओमेगा आर बाई 2। अब जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा V B L, V एवरेज आ गया ओमेगा कैपिटल आर बाई 2 इंटू B इंटू L, सो बेसिकली ये भी आ गया हाफ B ओमेगा L। कहाँ से आ गया, L तो R डाल दिया, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, L की जगह पे R आ जाएगा। अब ये ओमेगा R इंटू R कितना हो जाएगा, ओमेगा R इसको। तो इस तरह से हमारा ईएमएफ निकल गया, सेम जो हमने इंटीग्रेशन करके करा था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इंडक्शंस। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे, म्यूचुअल के बारे में एज वेल एज सेल्फ के बारे में। ठीक है, बने रहिए, चलिए बाय।